सो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे आपको बहुत परेशान करते हैं, आप मेरा 10 मिनट्स ऑर्गेनाइजेशनल रूल को फॉलो करें और आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपके घर में मदद कराने लगे हैं। सो फ्रेंड्स, पहले आप अपने बच्चों को समझाइए कि हमें क्यों पार्टिसिपेट करना है घर में, क्योंकि घर में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होनी चाहिए। अगर घर में कोई काम है तो वो सभी मेंबर्स की ड्यूटी होनी चाहिए। ये एक टीम वर्क है। पहले आप अपने बच्चों को गाइड करेंगे कि घर की सभी जिम्मेदारी किसी एक इंसान की नहीं है, सभी जिम्मेदारी सबको मिलके करनी चाहिए। और नाउ आई वांट कि हम सब मिलके अपने कामों को डेलीगेट करेंगे और उसके बाद हम सब मिलके हर एक काम को करेंगे। आप इस नॉलेज के बाद बच्चों को एक 10 मिनट ऑर्गेनाइजेशनल रूल बताइए एंड दैट शुड बी फर्म। इसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि कभी किया और कभी नहीं किया। ये आपके घर का रूल होना चाहिए। और इस 10 मिनट्स ऑर्गेनाइजेशनल रूल में क्या है फ्रेंड्स, ये जब रूल आप फॉलो करेंगे, आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के लिए आप बच्चों को टाइमर फिक्स कराएंगे कि हमें 10 मिनट्स का टाइमर लगाना है और म्यूज़िक चलाना है। उसके बाद आप और बच्चे इंजॉय करके, देयर शुड नॉट बी पैनिकिंग, और उसके बाद इंजॉय करके आप अपने घर को 10 मिनट्स में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। क्यों? म्यूज़िक का क्या रोल है, क्योंकि जब आप म्यूज़िक लगाएंगे बच्चों को वो गेम इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो इसको काम न समझ के, क्योंकि अगर आप म्यूज़िक नहीं लगाएंगे तो वो काम लगेगा, उन्हें मोनोटनस फील होगा, बोरियत फील होगी, वाई वी आर डूइंग दिस। लेकिन अगर आप म्यूज़िक लगाएंगे बच्चों और ख़ुद भी साथ में बच्चों के साथ ऑर्गेनाइज करेंगे घर को, तो उन्हें ये आपके साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। उन्हें लगेगा हम अपने पेरेंट्स के साथ कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं एंड इट शुड बी फन फॉर देम। तो आपको अपने बच्चों के साथ 10 मिनट्स ऑर्गेनाइजेशनल रूल को फॉलो करना है, म्यूज़िक 100% लगाना है और टाइमर भी लगाना है। अगर आप टाइमर लगाते हैं तो उससे आपका काम जल्दी होगा। अगर आप बिना टाइमर के करेंगे तो उसमें आपको काम में बिल्कुल फोकस नहीं रहेगा। अगर आप टाइमर लगाते हैं, म्यूज़िक लगाते हैं, फन भी आएगा और आपको एक डेडलाइन भी मिली हुई है कि आपको ये काम ख़त्म करना है। क्यों हम डेडलाइन लेकर चल रहे हैं? क्योंकि बच्चों की स्टडी है, उन्हें पढ़ाई भी करनी होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, शायद उन्होंने कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन किया हुआ है, उन्हें वो भी करना होता है। इसीलिए हमें हमेशा एक डेडलाइन लेकर चलना होगा और अपने काम को, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का है, और उसको हम 10 मिनट्स के ऑर्गेनाइजेशनल रूल में फटाफट से डालकर अपने बच्चों के साथ एक फन एक्टिविटी भी हो जाती है और हमारा घर ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपके बच्चों को इसको करने के बाद दे डोंट फील टायर्ड, दे डोंट फील लाइक हमने कोई काम किया है, दे विल बी इंजॉइंग। बहुत उनको मज़ा आएगा, बहुत वो अच्छे से इंजॉय करेंगे। आपको भी लगेगा कि हाँ, क्योंकि जब बच्चे बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं या छोटी क्लासेस में भी हैं तो इतने सारे काम रहते हैं, उनको हमें रिस्पॉन्सिबल भी बनाना है। तो बच्चों को आपको सिखाना होगा। अब ज़रूरी नहीं है हम सीरियसली हर बात बच्चे के साथ करें। कुछ चीज़ों में हमें फ़न का यूज़ करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम फ़न एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, म्यूज़िक लगाकर। एंड आप देखेंगे कि आपका जो मूड है वो भी अच्छा हो जाएगा, बच्चों का मूड भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक टुगेदरनेस की फीलिंग आएगी कि हम एक म्यूज़िक को टुगेदरली इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद हम कोई काम कोलैबोरेट होकर कर रहे हैं। इसमें सिर्फ सोलली पेरेंट के ऊपर नहीं है कि वो घर को ऑर्गेनाइज करेगा, बच्चे के ऊपर है। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्हें कभी घर का काम सिखाया ही नहीं गया, जो बहुत पैम्पर्ड हैं, स्टबर्न हैं और बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं। तो फर्स्ट आपको उनको ये बताना है, दिट शुड बी वेरी फर्म, कि घर के काम सिर्फ हमारे नहीं हैं और ये काम हमारे घर के हर एक मेंबर के हैं। काम जो है टीम की तरह होगा, सब मिलकर काम करेंगे। ये बताना, कई बार बच्चों को जो स्टबर्न होते हैं, पैम्पर्ड होते हैं, उनको ये नॉलेज ही नहीं होता कि उन्हें घर में हाथ क्यों बटाना है, क्यों उन्हें घर में काम करना है, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं दी गई। फर्स्ट आप उनको ये नॉलेज देंगे, टाइमर लगाएंगे
और उसके बाद आपको टाइमर से फंड रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी। आपको ये रूल बनाना है कि सब मिलके काम करेंगे। 10 मिनट्स ऑर्गेनाइजेशनल रूल है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ये भी आपको हमेशा फिक्स रखना है। इट शुड नॉट बी लाइक एक दिन किया और एक दिन नहीं किया। और मैंने जैसे अपने घर में बनाया था कि 2 टाइम्स का ऑर्गेनाइजेशनल रूल है, एक अराउंड इवनिंग और एक होगा बिफोर स्लीपिंग। कि रात को कई बार होता है कि बच्चे जो हैं या फैमिलीज जो है इग्नोर कर देती है अपने घर को ऑर्गेनाइज करना, फिर सुबह बहुत ज़्यादा उनको कियोटिक लगता है कि कितना फैला हुआ है। तो आप रात को ही बच्चों को ऑर्गेनाइजेशनल रूल के बारे में जब आपने बता दिया है तो उसे फॉलो कराएंगे और 10 मिनट्स का टाइमर एंड म्यूज़िक लगाएंगे। इससे बच्चों के माइंड सेट हो जाएंगे कि ये रूल तो मम्मी फॉलो करते ही हैं, करना ही पड़ेगा। और करते करते यू विल बी फीलिंग कि देखो हम कितना मज़ा कर रहे हैं, बच्चों को भी मज़ा ही फील होगा। ये एक फ़न एक्टिविटी हो जाएगी। ये कैसे होगा, जैसे हम बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कई बार जो स्टबर्न और पैम्पर्ड बेबीज़ होते हैं वो अपने माँ बाप की जो फीलिंग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी ही ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं, अपना फ़न करने में, अपना इंजॉय करने में। और जो पैम्पर्ड पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों को, वो खुद ही अपने बच्चों को ऐसा बनाते हैं। जब आप अपनी इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी चीज़ों को उन्हें दिखाएंगे नहीं, उनको अपने साथ लगाएंगे नहीं, तो वो कैसे सीखेंगे। तो अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे और आप बहुत करीब आते हैं। उनको इम्पोर्टेंस पता चलती है कि मिलके काम करने की क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे पेरेंट्स कैसे काम करते हैं, दे विल वैल्यू मोर। उनको समझ आएगा कि हमारी पेरेंट, हमारी मम्मी या हमारे पिताजी घर में कितना काम करते हैं और कितना मिलजुल के काम करके तब हमें वो इतनी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं। जब आप उन्हें इंक्लूड करेंगे तो आपके घर का काम बहुत ही इंजॉयबल हो जाएगा। आप खुद देखेंगे एज अ पेरेंट कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी एक टेस्टेड एक्टिविटी है जो मैं अपने घर में करती हूँ और इसके मैंने बहुत बेनिफिट्स देखे हैं। तो आई होप कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आप देखेंगे कि वाकई ही। लेकिन आपको इसके लिए एक उन्हें एजुकेशन देना है कि घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेरेंट की नहीं है, बच्चों की भी है, हर एक टीम मेंबर की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ पेरेंट की नहीं है, हर एक फैमिली मेम्बर की है, इसमें फादर भी इंक्लूडेड हैं। आप इसमें अपने हस्बैंड को चाहे एक छोटा सा ही काम दें और उन्हें बताएं कि ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उन्हें यही कहें कि आप सिर्फ बैठकर सुपरवाइज़ कीजिए, लेकिन आप उन्हें भी इंक्लूड कीजिए अपनी एक्टिविटी में, जिससे बच्चों को ये समझ आता है कि मम्मी सही कह रही हैं कि ये एक टीम वर्क है, ये एक फैमिली के सभी मेंबर्स का वर्क है। उसके बाद बच्चे वाकई ही उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उसे ये समझ के कि ये रूल है, मम्मा तो फर्म है, मानेंगी ही नहीं, करना तो है ही। अगर आप फर्म कैसे होना है, बच्चों को डांट के, चिल्ला के, नाराज होकर नहीं होना है। फर्म मीन्स दिट शुड बी डन, ये करना ही है, इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। बच्चों को डांट के, चिल्ला के, नाराज होकर नहीं होना है। फर्म मीन्स दिट शुड बी डन, ये करना ही है, इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। दिस इज द ओनली मीन firmness. This is the only way to be firm in front of your kids. तो आपको ये करना ही है। आप देखेंगे कि जल्द ही आपके बच्चे आपकी और भी एक्टिविटीज़ में हेल्प करने लगेंगे। तो आपको ये करना ही है। आप देखेंगे कि जल्द ही आपके बच्चे आपकी और भी एक्टिविटीज़ में हेल्प करने लगेंगे। और जब आप ये रूल करके अपने बच्चों को टुगेदर, आप अपने बच्चों को जब ये रूल करके अपने पास अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, घर की और भी एक्टिविटी में, जैसे कि आप कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल में भी आप बच्चों को ये नहीं सोचिए कि बड़ों का काम है, आप अपने बच्चों को इंक्लूड कीजिए। एक लिस्ट बनाइए, अपने बच्चों को टास्क डेलीकेट कीजिए। आप डेकोरेशन करोगे, आप बाय करके लाओगे, आप दिए लाइक फेस्टिवल जैसे दिवाली है तो आप दिए लेकर आओगे, आप दियों को डेकोरेट करोगे, किसी को आप रंगोली बनाने के लिए दीजिए, कुछ काम आप अपने लिए लीजिए, कुछ फादर को दीजिए, तो टीम वर्क हो जाएगा। तो इससे जब हम ऐसे करते हैं तो हम इस टीम वर्क को अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि फेस्टिवल में भी आपको एक ही पेरेंट जब सब कुछ करता है तो आप बर्डन नहीं फील करेंगे, आप इंजॉय करेंगे फेस्टिवल को। आपके घर में एक टीम वर्क आ जाएगा, सब हैप्पी रहेंगे, सबको लगेगा इस फेस्टिवल को बनाने के लिए हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है अपने घर में।
एंड बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। सो आप देखेंगे कि इसके बाद आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि जब एक काम एक जना करता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। और कई बार पेरेंट्स जो है इमोशनल होके भी करते हैं, सोचते हैं अरे नहीं हमारे बच्चे बहुत बिजी हैं। ये हम बच्चों को सारा काम नहीं दे रहे हैं, हम बच्चों को वही काम दे रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। हम उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे हैं घर की एक्टिविटीज़ में, सोलली हम उनके ऊपर सारा काम नहीं डाल रहे हैं। सो आप चाहे वो फेस्टिवल है, चाहे कोई भी है, दशहरा है, दिवाली है, राखी है, आप हर चीज़ में पहले से ही एक हफ्ते पहले ही लिस्ट बनाइए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी राखी पर, क्या त्यौहार में हमें राखी लेकर आनी है, शायद घर में क्लीनिंग करनी है। हर चीज़ की आप लिस्ट बनाइए और डेलीकेट कीजिए टास्क को बच्चों के साथ। अपने बेसिक जो हाउस होल्ड वर्क्स है वो आप खुद कर लीजिए, लेकिन जहाँ आपको पता है कि काम ज़्यादा बढ़ गया है त्यौहार पर या कुछ, आप उसकी लिस्ट बनाइए और बच्चों को डेलीकेट कीजिए। आप अपने हस्बैंड को छोटा काम दीजिए पर दीजिए, लेकिन आप उसे एक फैमिली, एक टीम वर्क की तरह कीजिए हर काम को। आप देखेंगी वाकई ही आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। ये आपको बहुत छोटा और सिंपल रूल लग रहा होगा, पर ये बहुत इफ़ेक्टिव है। सो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा, बेनिफिशियल होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।